नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हो या फिर नीट एग्जाम देने की सोच रहे हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि नीट से हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली लोगों को MBBS, BDS, BMS इन सभी के बारे में जानकारी होती है और BSc नर्सिंग के बारे में भी, बट 10 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं जिनमें आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। लास्ट में हम आपको एक ऐसा भी कोर्स बताएंगे, उसके बारे में शायद ही आप जानते हो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैंडेटरी कोर्सेज के बारे में। मतलब कि इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट देना कंपलसरी है भाई। मतलब इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो नीट आपको देना ही होगा हर हाल में, दूसरा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं चलेगा। तो कौन सा कोर्स है? MBBS। अगर आपको MBBS करना है, 5.5 साल का कोर्स है, इसको रेगुलेट करता है NMC। ठीक है, ये जो कोर्स है इसको कंप्लीट करके आप बनते हो मेडिकल डॉक्टर बनते हो, आप एलोपैथिक डॉक्टर बनते हो, मतलब कि अंग्रेजी दवा देने वाला डॉक्टर बनते हो। ठीक है, सबसे पॉपुलर कोर्स है और अधिकतर स्टूडेंट्स इसी के लिए नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये कोर्स जो है इसके लिए भी नीट मैंडेटरी है। इसके अलावा BDS, इससे आप बनते हो डेंटिस्ट, मतलब कि दांतों के डॉक्टर बनते हो। 5.5 साल नहीं, ये 5 ईयर्स मतलब कि 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसको रेगुलेट करता है DCI और इसके लिए भी नीट मैंडेटरी है। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आप दांतों का डॉक्टर बनते हो, मतलब डेंटिस्ट बनते हो। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स है BMS। देखिए, अगर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है देना आपको BMS करना होगा और ये जो कोर्स है ये भी 5.5 साल यानी कि 5.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है और इसके लिए भी नीट मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें आपको आयुर्वेदा, मॉडर्न एनाटॉमी एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट कोर्स है BHMS। देखिए, ये जो कोर्स है ये उनके लिए है जो होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर आपको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है, इस फील्ड में जाना चाहते हो, देन आप BHMS कोर्स कर सकते हो। 5.5 साल का होता है और ये भी नीट मैंडेटरी वाला कोर्स है, मतलब कि इसके लिए भी नीट ज़रूरी है देना। ठीक है, नेक्स्ट BOMS। देखिए, अगर आपको यूनानी डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है भाई? सबसे पहले चीज़ कि नीट आप क्वालिफाई करो। नीट का जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, जैसे कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट हो और परसेंटेज उस हिसाब से हो। इसके अलावा आपको उर्दू, अरबिक स्टडी, ठीक है, मतलब ये जो लैंग्वेज हैं इनका नॉलेज होना चाहिए BOMS के लिए। ठीक है, 5.5 साल का है और इसके लिए भी नीट मैंडेटरी, मतलब कि इंडिया से करना है तो आपको नीट देना ज़रूरी होगा। इसके अलावा दोस्तों BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सिद्धा मेडिसिन वाला कोर्स है, 5.5 साल का है और इसके लिए भी नीट मैंडेटरी है। ठीक है, इससे आप क्या बनते हो? सिद्धा मेडिसिन वाले डॉक्टर बनते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री। तो इससे आप क्या बनते हो? पशु चिकित्सक बनते हो, वेटरनरी डॉक्टर बनते हो, मतलब कि जानवरों का जो इलाज करते हैं वो डॉक्टर बनते हो। इस कोर्स को करके 5.5 साल का होता है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि जो 15% सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा की, उन पर एडमिशन लेना है तो नीट देना कंपलसरी है। अगर आपको 85% जो सीट्स होती हैं उन पर एडमिशन लेना है तो कुछ स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ स्टेट्स नीट का स्कोर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें आपको एनिमल सर्जरी, वाइल्ड लाइफ केयर, डेयरी, यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये कोर्स क्या है? नर्सिंग का कोर्स है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं नीट के थ्रू। देखिए, जैसे कि जिपमर जो है, BHU जो है, MNS है, इसके अलावा जो सेंट्रल नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करते हैं, इनमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट देना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं कि कौन से, जैसे कि CNET उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में BCE बोर्ड जो है वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स अपना स्टेट लेवल का भी एंट्रेंस कराते हैं। बट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिपमर, BHU, इन सभी में आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिल जाता है BSc नर्सिंग। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो कोर्सेज बताए इनके लिए नीट मैंडेटरी है, बट अब जो कोर्सेज हम आपको बताने जा रहे हैं इनके लिए नीट ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो नीट स्कोर के बेस पर, मतलब कि इनमें नीट वालों को प्राथमिकता दी जाती है, प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो कौन से कोर्सेज हैं? तो वो हैं रिहेबिलिटेशन साइंस वाले। ठीक है, ये कोर्सेज जैसे कि BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको बनना है देन आप BPT कर सकते हो। और नीट क्वालिफाई वाले स्टूडेंट हो तो टॉप जो इसके कॉलेजेस होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स में क्या होता है, अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ जो कॉलेजेस हैं वो अपना नीट का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, 4.5 साल का कोर्स है, इसको कंप्लीट करके आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स है BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी थेरेपी वाला कोर्स है
और ये जो कोर्स है 4.5 साल यानी कि 4.5 ईयर्स में कंप्लीट होता है। और इसमें भी नीट का जो स्कोर है वो कुछ इंस्टीट्यूट्स जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि भाई तुम नीट क्वालिफाई किए हो तो हम आपको एडमिशन दे देंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स इसके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम भी कराते हैं। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ अलाइड डायग्नोस्टिक जो हेल्थ साइंस कोर्सेज हैं, मतलब कि जो भाई टेस्ट वाले कोर्सेज जैसे कि एक्सरे हो गया और पैथोलॉजी की रिपोर्ट वाले जो कोर्सेज होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो टेक्नीशियन जो पैथोलॉजी वाला काम करते हैं, एक्सरे वाला काम करते हैं, MRI वाला काम करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं इनके लिए देखिए क्या है, कुछ इंस्टीट्यूट्स नीट के बेस पर एडमिशन देंगे, बट कुछ 10+2 का जो मेरिट होगा उसके बेस पर एडमिशन देंगे या फिर अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो उन सभी कोर्सेज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मतलब कि नीट किए हो तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपको नीट के बेस पर इनमें भी एडमिशन मिल जाएगा। तो कौन से कोर्सेज हैं? BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BSc MLT। ठीक है, तो BSc MLT का जो कोर्स है इसमें नीट वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल जाता है। 3 साल का कोर्स है, इसको कंप्लीट करके आप टेक्नीशियन बनते हो। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर कहें लैब टेक्नीशियन आप बन जाते हो। इसका डिप्लोमा कोर्स भी होता है DMLT नाम से, बट ये ज़्यादा अच्छा होता है, ये डिग्री वाला कोर्स है। ठीक है, तो इसमें भी एडमिशन हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट्स में, कुछ इंस्टीट्यूट्स इसके लिए अलग से एंट्रेंस करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये कोर्स है 3 से 4 साल का होता है। इसमें क्या होता है भाई, MRI CT मतलब कि CT स्कैन, एक्सरे, रेडिएशन सेफ्टी और इमेजिंग एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाते हैं। कुल मिलाकर के भाई यहाँ पर एक्सरे MRI ये वाला जो काम है इसमें आप करोगे BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाला कोर्स करके। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स नीट के बेस पर एडमिशन दे सकते हैं और कुछ अलग से एडमिशन कराएंगे, मतलब कि वो एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे, वो देना होगा। इसके अलावा BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये जो कोर्स है ये भी इससे रिलेटेड कोर्स है, 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। कुछ कॉलेजेस आपको नीट के स्कोर पर एडमिशन दे सकते हैं, बट कुछ अलग से एंट्रेंस एग्जाम या फिर मेरिट के बेस पर एडमिशन देंगे। ठीक है, इसके अलावा BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी मतलब कि BSc OT का जो कोर्स है 3 से 4 साल का होता है। इसमें OT मैनेजमेंट सिखाया जाता है, एनेस्थीसिया सपोर्ट और वो सारी जो चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट संभालना ये सिखाया जाता है। ठीक है, 3 से 4 साल में कंप्लीट हो सकता है और इस कोर्स में नीट के थ्रू भी एडमिशन मिल सकता है और विदाउट नीट भी मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इसमें आपको डायलिसिस टेक्नीशियन जो है वो बनाया जाता है, मतलब कि इस कोर्स को करके आप डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हो। 3 से 4 साल का कोर्स है और कुछ इंस्टीट्यूट्स इसमें भी वही बात है कि नीट के बेस पर एडमिशन दे सकते हैं, कुछ इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम या फिर 10+2 या मतलब कि 12th के जो मार्क्स है उसके बेस पर एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कौन से नीट मैंडेटरी वाले कोर्स हैं और कौन से विदाउट नीट वाले, मतलब कि जिनमें नीट ज़रूरी नहीं है। तो MBBS, BDS, BMS, BHMS, PUMS, BSMS, BBSc एंड AH, इसके अलावा BSc नर्सिंग। ठीक है, ये जो कोर्सेज है नीट मैंडेटरी वाले हैं, मतलब कि इनमें एडमिशन लेना है तो नीट देना ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले कोर्सेज की। तो दूसरे कौन से हैं? ये BPT, BOT, BSc MLT, BSc रेडियोलॉजी और इसके अलावा परफ्यूजन, OTT, डायलिसिस, इनके लिए कंपलसरी नहीं है, बट जो टॉप वाले कॉलेजेस हैं वो नीट वाले स्टूडेंट को एडमिशन दे देते हैं इन कोर्सेज भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत सारे जो कोर्सेज मैं आपको बताए हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर, होम्योपैथी वाले, यूनानी वाले, सिद्धा मेडिसिन, ठीक है, जानवरों के डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो और थेरेपिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा OT टेक्नीशियन और कई प्रकार के जो टेक्नीशियन हैं वो बन सकते हो। तो ये सारी जो कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो कुल मिला करके अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, सही जगह से मतलब सही इंस्टीट्यूट से कोर्स करोगे तो जॉब तो डेफिनेटली पक्की है। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।